Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. I hope you are doing good. This is Dr. Masood Khatak and you are watching International Affairs with Dr. Masood. आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है हाउ टू गेट यूएन जॉब्स इन पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस आपको पता है कि एक ज़बरदस्त इदारा है और उसकी बहुत सारी शाखें हैं जो पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जैसे UNHCR है, WHO है, UNDP है। इसके अलावा और बहुत सारे दीगर इदारे हैं जो यहाँ पे जॉब्स ऑफ़र करते हैं और वो जॉब्स बहुत हाईली ल्यूक्रेटिव होती हैं, हाईली पेड होती हैं और नॉर्मली उनमें जो सोशल साइंटिस्ट बच्चे हैं वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जितनी भी फील्ड हैं आपकी सोशल साइंसेज की, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटिकल साइंस, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, इसके अलावा सोशोलॉजी के बच्चे, एंथ्रोपोलॉजी के बच्चे और दीगर जितने भी सोशल साइंसेज हैं उन सब के लिए ये जॉब्स ऑफ़र होती हैं। तो डिफरेंट रोल्स होते हैं और इन जॉब्स को डेफिनेटली आप अप्लाई भी कर सकते हैं और इनको हासिल भी कर सकते हैं। ओके, नाउ हाउ टू गेट दीज जॉब्स, इसके कुछ स्टेप्स हैं 1 2 3 4 और उन स्टेप्स को ज़रा समझ लेते हैं कि कहाँ से कब अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करना है और आगे क्या लवाजमात होते हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने अपनी UNDP या UN की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं आपने वहाँ पे जाके और करियर्स में अपने आप को वहाँ पे अपने जॉब्स को सर्च करना है, नंबर 1। नंबर 2, आपने उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर कुछ इसके फॉर्म्स बनते हैं, उनको आपने फिल करना है और अपना लॉगिन करके अपनी प्रोफाइल को वहाँ पे बिल्ड करना है। तो एक ये ज़बरदस्त किस्म का तरीका है जिसके ज़रिए आप अपनी प्रोफाइल को वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस कवर लेटर क्या होना चाहिए, प्रोफाइल की समरी क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपसे बाद में डिस्कस करता हूँ। उससे पहले हम ज़रा डिस्कस कर लेते हैं प्लेटफॉर्म्स के कहाँ कहाँ पर आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप ये कर सकते हैं कि rosie.com जो है PK, ये भी एक वेबसाइट है जो UN की जो जॉब्स होती हैं उनको ये लोग अपना रूट करते हैं अपने वेबसाइट के ज़रिए से। अच्छा, rosie.com का भी अपना एक ज़बरदस्त किस्म का पोर्टल है, वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बना लें और वहाँ पे प्रोफाइल बना के आप मल्टीपल लोकेशन, ना सिर्फ UN बल्कि दीगर NGOs और INGOs जितनी भी हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं, एम्बेसीज़ में अप्लाई कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो दूसरा आपके पास ऑप्शन आसान है, rosie.com पे आप अपना लॉगिन करें और वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएं और उसके बाद आप लेके चले आगे। अच्छा, अब अगला सवाल कि प्रोफाइल को कैसे बिल्ड करना है और क्या होना चाहिए प्रोफाइल समरी के अंदर। प्रोफाइल समरी बेसिकली आपका कवर लेटर होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके अंदर आपने लेट से 200 300 तकरीबन वर्ड्स के अंदर, 400 वर्ड्स के अंदर अपनी प्रोफाइल की समरी लिखनी होती है, जिसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी जॉब ओपनिंग हुई है उसके मुताबिक आपने अपनी प्रोफाइल को बिल्ड करना है। तो पहली चीज़ हमने ये डिस्कस की कि आपने UN की जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितने भी उनकी अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे जाके अपनी जॉब्स को ढूंढना है। rosie.com पे भी चले जाएं, वहाँ पे भी आप करें। दूसरे नंबर पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना है इन वेबसाइट्स के ऊपर, UN की जितनी भी एजेंसीज़ हैं और rosie.com के ऊपर एक बेहतरीन किस्म की अपनी प्रोफाइल बनानी है और उसको आपने आगे लेके चलना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसको इस तरीके से बनाना है कि आप जो भी जॉब ओपनिंग है आपने बताना है कि वो किस तरह से आपके लिए रेलेवेंट है और किस तरह से आप उसको आगे लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग की फील्ड में हूँ, तो अगर उसके अंदर कोई इस तरह की जॉब आती है टीचिंग एंड एवेलुएशन की, तो डेफिनेटली मैं उसमें लिख सकता हूँ कि जी आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 15 ईयर्स और मेरा रिसर्च का ये एक्सपीरियंस है वगैरह वगैरह। सो इस तरीके से वो एक रेलिवेंसी क्रिएट होती है क्योंकि इररेलेवेंट लोगों की एप्लीकेशन वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो आपने इस चीज़ का ज़रा ख्याल। दूसरा, आपने कोशिश ये करनी है कि आपने जो उनकी डेडलाइन होती हैं वो उन्हीं के अंदर आपने अप्लाई करना है और कोशिश ये करनी है कि आप उसके बाद अप्लाई ना करें क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपके एप्लीकेशंस को। इसमें 1 से 3 महीने का टाइम लगता है तकरीबन। इसकी पॉलिसी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं उनको ये स्क्रूटनाइज़ करते हैं, उनको चेक करते हैं। अच्छा, इंटरव्यू या रिटन टेस्ट की जो भी प्रेप है उसकी मैं काफ़ी बार आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसको थोड़ा सा आगे चल के फिर और भी डिस्कस करते हैं कि इसको कैसे तैयार किया जाए। इसके अलावा आप लिंक्डइन के ज़रिए से और जितनी भी और प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं
जो लिंकेजेस का काम करती हैं, उसके ज़रिए आप यूएन के जो लोग हैं पाकिस्तान में उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं, उनके साथ कोशिश कर सकते हैं किसी तरीके से आपकी जो लिंकेजेस क्रिएट हो जाएं प्रोफेशनल। और इनके बहुत सारे जो वेबिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इस्लामाबाद के अंदर, आपको पता है बहुत सारी होती हैं, तो आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं, वहाँ पे जाके नेटवर्किंग कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द वे कि आप इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। इससे आप बाखबर रहते हैं बहुत सारी चीज़ों से। तो ये वो कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करके इसमें अप्लाई कर देना है। अच्छा, अब आपने आ जाते हैं इसके ऊपर कि इसमें सक्सेस कैसे हासिल की जा सके। और यूएन की जॉब्स क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव होती हैं और इसके अंदर सिफारिश का कोई अमल नहीं होता, टोटली मेरिट बेस होती हैं। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अहमियत की हामिल है। नंबर 1, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसमें इंग्लिश टॉप मोस्ट होनी चाहिए, उसकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्सीलेंट होनी चाहिए रिटन में भी, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी ज़बरदस्त होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं अगर वो आपको आती हैं ज़बरदस्त किस्म की, जैसे पश्तो है, जैसे पंजाबी है, सिंधी है, या बलोची है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो लैंग्वेजेस हैं रीजनल या और भी दीगर जो हमारी हैं, वो आपने देखना है कि अगर वो आपको आती हैं तो एडेड आपका एक एसेट है और वो भी ज़बरदस्त किस्म का आपको एज देती है। इसके अलावा उर्दू तो तकरीबन वैसे ही सबको आती है। तो लैंग्वेजेस का एक बहुत बड़ा एज है इसके अंदर जो आपने रखना है अदर दैन इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा वीडियोस भी बना चुका हूँ कि आपने अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव करना है। उसका तरीकाकार सिंपल है कि आपने रोज़ कम से कम, अगर नहीं भी है तो कम से कम आपने 2-3 पेजेस लिखें, और एक आर्टिकल मैं वैसे कहता हूँ रोज़ लिखें आप, और 2-3 पेजेस लिखें, उसमें से 10 वर्ड रोज़ के आप आइडेंटिफाई करें जो मुश्किल वर्ड्स हैं, उनको आप सीखें। ठीक है, तो 10 वर्ड भी कर सकते हैं आप, 20 वर्ड भी कर सकते हैं, 30 वर्ड भी कर सकते हैं। दैट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपने कितनी जल्दी अपना सक्सेस अचीव करनी है। उसके अलावा आपने करना ये है कि आपने अपनी जो BBC CNN की जो आपने देखी है, या अल जज़ीरा का जो इंग्लिश की न्यूज़ है, आपने वो सुननी है। कम से कम 10-15 मिनट रोज़ आप सुने। लिसनिंग, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पाते, तो वो वर्ड्स जब आप उनको सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उसको बेहतर तरीके से प्रोनाउंस कर लेते हैं। तीसरा, आपने शीशे के सामने खड़े होके या किसी दोस्त के साथ या ग्रुप में बैठ के आपने रिहर्स करनी है रोज़, कम से कम अगर नहीं भी है ना तो 20-25 मिनट, आधा घंटा आपकी कम्युनिकेशन स्किल की आप प्रैक्टिस करें। यानी कि जो आर्टिकल आप लिख रहे थे उसी आर्टिकल को आप लाउडली पढ़ना शुरू कर दें, रीडिंग करनी शुरू कर दें। ये डेली अगर आप आधा घंटा तकरीबन, या 20 मिनट या आधा घंटा डेली अगर आप शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्स करते हैं, जो आर्टिकल आपने लिखा है उसी आर्टिकल को आप अच्छे तरीके से शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिकेशन स्किल विद इन अ मंथ वो इतनी इम्प्रूव हो जाएगी, वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो जाएगी, और आपकी जो फ्लुएंसी है वो बेहतरीन हो जाएगी। सो दीज आर असेंशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। इसके बगैर आपका यूएन जैसी जो जॉब है उसके अंदर घुसना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है अगर आपकी ये स्किल नहीं डेवलप्ड। सो यू नीड टू इम्प्रूव दीज स्किल्स। अगर आपकी स्किल्स कम्युनिकेशन की नहीं डेवलप होगी, सो यू वोंट गेट दिस जॉब। इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं जो आपको मिल सकती हैं, तो आपने रेलिवेंट जॉब्स में अप्लाई करना है और इसको आपने अच्छे तरीके से लेके चलना है। अपना नॉलेज गैप उसी के अकॉर्डिंगली आपने इम्प्रूव करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई जॉब है related to let's say social networking in पाकिस्तान, या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में कोई चीज़ है, या वोटिंग बिहेवियर के बारे में कोई चीज़ है, तो नॉलेज आपको अपने पाकिस्तान का होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर क्या वोटिंग बिहेवियर है, कौन सी पार्टी कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सोशल डायनामिक्स आपको पता होनी चाहिए, अपने कल्चर का पता होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे पूछ सकते हैं कि पश्तून वाली जो कोड ऑफ कंडक्ट है पश्तून एरियाज़ में अगर यूएन काम कर रही है, तो वो आपसे सवाल कर सकते हैं कि भाई आप बीइंग अ पश्तून आप बताएं कि व्हाट इज़ पश्तून वाली कोड ऑफ कंडक्ट। तो वहाँ पे अगर आप कहते हैं जी मुझे नहीं पता, तो दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ नेगेटिव थिंग फॉर यू, क्योंकि उन्होंने लोकल टेंडेंसीज़ को, लोकल रिवाज, रस्म व रिवाज को देख के चलना होता है, जो फ़ॉरेन की जितनी भी यूएन की एजेंसीज़ होती हैं। सो दैट्स दीज आर सम प्रो टिप्स विच यू कैन इम्प्रूव। तो कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज आपने इम्प्रूव करना है अपना, ओनली देन यू कैन गेट दिस जॉब।
तो बस अच्छे तरीके से इसकी तैयारी करें, कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, आसानी से ये जॉब मिल सकती है। इसी तरह की दीगर जॉब्स को सर्च करने में मैं आपकी मदद करूंगा और आपको हेल्प करूंगा कि आप इन जॉब्स के अंदर इन जॉब्स को हासिल कर सकें, ताकि आप अपना करियर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और इसको ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन लोगों के साथ शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है जॉब्स की, और एक अच्छी जॉब आपके लिए नेसेसरी है आज के दौर में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह मैं और इस तरह की दीगर वीडियोस डालूँगा आपकी फ़ील्ड के रिलेटेड, ताकि आपको आसानी से अपने करियर को बेहतरीन तरीके से डेवलप करने में हेल्प हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।